हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक बिल्कुल ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ गई हूँ। तो मैं इसलिए सुबह सुबह आप लोग को फिश दिखा रही हूँ, क्योंकि हम लोग के यहाँ ना कहा जाता है कि फिश को शुभ माना जाता है। तो फिर इसी वजह से मुझे लगा आज का वीडियो को फिश से ही शुरू करते हैं। और गाँव में देखिए कुछ इस तरह का फिश को क्लीन किया जाता है। ऊपर में उसका जो छिलका रहता है ना, उस अभी तो खैर बैठी से साफ कर रहे हैं हम लोग के घर में जो काम गाय का काम करते हैं। पर नीचे आप लोग देख सकते हैं कि कुछ पड़ा हुआ है, रेत जैसा दिख रहा है। वो रेत नहीं है, वो धान का भूसा का डस्ट है। तो उससे अगर रगड़ दिया जाता है ना, तो फिर उससे भी क्लीन हो जाता है बहुत अच्छे से। और छोटा मछली को तो आप उससे आराम से क्लीन कर सकते हो। तो सुबह सुबह घर का क्लीनिंग का काम भी हो गया। तो उसके बाद अभी लगभग 11 साढ़े 11 बज चुका था। कुछ देर बाद ही मैं फिर से वीडियो को कंटिन्यू की। तो अभी हम लोग मम्मी के साथ जा रहे हैं छत। ये जगह देखे थे ना आप लोग, जहाँ पर बंदर बैठा हुआ था। तो अभी हम लोग छत जा रहे हैं मम्मी के साथ। और ये वाला कौन सा चावल है बोलिए तो, जो मैं आप लोग को बोली थी ना कि चावल का आटा करने देना है। तो हम लोग के गांव में जहाँ होल्लर है वहाँ पर दे भेजेंगे, तो इसी वजह से इतना ज़्यादा चावल था। और पानी भी बहुत था इसमें। तो मम्मी बोली चलो चल ले चलते हैं छत पर, और वहीं जाके इसको अगर धूप थोड़ा दिखा देंगे तो फिर आधा घंटा में तुरंत सूख जाएगा। तो उसको लेकर जाया जा सकता है। इसमें लगभग 3-4 किलो होगा चावल। तो फिर देखिए, छत पर कपड़ा भी था, तो एक साथ दो काम भी हो जाएगा। जो थोड़ा सा पतला कपड़ा था ना, उसको लेकर भी चलेंगे अभी। और देख रहे हैं हम लोग का छत का जो नीचे फ्लोर है ना, वो कितना पूरा कंकड़ कंकड़ निकल गया है, क्योंकि ये बहुत पुराना छत है। मतलब मेरे दादाजी बनाए थे ये सब, तो फिर इसी वजह से इतना कंकड़ निकल गया है। मेंटेनेंस कराना है। पापा बोल रहे थे कि ये सब का काम नहीं कराएंगे तो फिर और धीरे धीरे ये सब का हालत भी खराब होते जा रहा है। तो ये सब है। और थोड़ा सा मेरा वॉइस भी ना आप लोग को भारी लग रहा होगा, क्योंकि मुझे हल्का सा सर्दी लग गई है। और फिर ये हो रहा है कि आजकल मंडे ये और कौन सा डे है, वो थर्सडे, ये सब में सुबह सुबह आपका सिर में पानी डालकर नहाओ, ये सब के चक्कर में थोड़ा सा सर्दी लग गया है। और कुछ दिन से मैं आजकल काढ़ा नहीं पी रही थी, तो फिर से शुरू करना पड़ेगा काढ़ा को। तो इसी वजह से चलिए अभी मैं आप लोग को ना थोड़ा अपना गाँव भी दिखा देती हूँ, छत से कैसे दिखता है हम लोग का गांव। तो सबसे पहले तो जहाँ से शुरू करना चाहिए, जैसे कि मंदिर, ये है माँ दुर्गा का मंदिर, जहाँ की हम लोग दशहरा में गए थे, मैं आप लोग को लेकर गई थी। और इधर से होकर जाना पड़ता है हम लोग का, मतलब गांव खत्म होता है सामने की ओर जाने से। और ये जो रोड है ना, गांव का स्कूल है इधर, और भी बहुत सारा घर है। तो कभी लेकर भी जाऊंगी, पूरा गाँव का सैर करा दूंगी आप लोगों को, पर इस बार नहीं, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो इधर से भी थोड़ा दिखा देती हूँ। ये हो गया मम्मी, बड़े मम्मी के इधर का जो घर है। तो उधर फिर दिखा देती हूँ। और भी बहुत सारा घर है हम लोग के गांव में। और गांव ऐसा है कि वहाँ पर आपका पुआल का घर हो या फिर छत का, अपना गांव होता है। उसमें जैसे हर घर अपना होता है, ऐसा फील होता है। तो देखिए, ये होता है गांव के अंदर। और भी बहुत सारा घर है, मुझे तो नहीं पता कितना सारा घर होगा गाँव में, पर पूरा लंबा हम लोग का गाँव बहुत बड़ा है। तो ये देखिए, ये तो घर आप लोग जानते ही हम लोग का घर है। तो ऊपर से भी दिखा देती हूँ। तो चलिए अब नीचे चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। मेरा तो सिर गर्म हो गया, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा देर तक रुकना पॉसिबल ही नहीं है। सर्दी भी गिर रहा है, फिर अभी 11:30-12 बजे भी इतना ज़्यादा धूप है। तो मम्मी यहाँ पर चावल को फिर से ऐसे हाथ में कर दे रही है, जिससे कि ये अच्छे से सूख जाए। और आकर आधा घंटा बाद यहाँ से लेकर भी चल जाएंगे हम लोग, ताकि पापा इसको पिसाने के लिए लेकर जा पाएंगे। तो चलिए हम लोग नीचे जाएंगे। और एक चीज़ भी दिखाऊंगी आप लोगों को मैं। यहाँ सामने में आप लोग को एक चौपाई दिखाऊंगी, जो कि हमेशा यहीं पर रखा हुआ रहता है, क्योंकि यहीं पर एक जगह है जहाँ हम लोग का नेटवर्क बहुत स्पीड आता है। और मम्मी तो मेरा थक गई, आकर थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए यहाँ पर बैठ गई। फिर हम लोग जाएंगे नीचे और दिखाऊंगी मैं आप लोगों को कि मम्मी जो छोटा फिश आया है घर पर, मैं तो आप लोग को बोलना भूल गई, पापा छोटा फिश भी लाए थे, जो कि मम्मी उसका एक नींबू डालकर और क्या पता नहीं सरसों वगैरह शायद डाली थी। मैं तो पूरा देखी नहीं थी, पर अभी आकर देख रही हूँ। और मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी मुझे बुलाना चाहिए था ना, मैं इसको रिकॉर्ड करती। तो मम्मी बोली इतना अच्छा क्या है, हम मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और ये पूरा एकदम छोटा सा मछली है, तो उसका बन रहा था। तो देखिए अभी हम लोग आज कहाँ पर बैठकर खा रहे हैं, आंगन में। इस तरह से हम लोग जब सर्दी का दिन होता है ना, धूप में इस तरह बैठकर खाते हैं। तो पापा का पाँव में दिक्कत है, तो फिर पापा नीचे बैठकर नहीं खा पाते हैं। और ये एक ऐसा लाइफ है जो कि आपको कहीं भी रहिए, कुछ भी करिए, ये सब कहीं और नहीं मिलेगा। क्या आप लोग को भी ऐसा अच्छा लगता है? तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। तो फिर देखिए अभी हम लोग चलिए लंच कर लेते हैं। और आज का लंच में जो भी बना है आप लोग को पूरा क्लियरली दिख रहा होगा। तो लंच कर लेते हैं, फिर मिलते हैं।
और तुरंत जैसे ही मैं यहाँ पर लंच कर लूँगी, मैं आप लोग को और एक अच्छा चीज़ दिखाऊंगी। ये देखिए, हम लोग का इस रूम में ना कुछ उस दिन थोड़ा सा क्लीनिंग का काम की थी, मैं आप लोग को बताई थी ना कि आप लोग को दिखाऊंगी एक वॉल जहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह मैं रखी हूँ। पहले से भी यहाँ पर ऐसे ही रखा हुआ था, पर मम्मी पापा का जो फ़ोटो है ना, उस दिन पापा वाला बर्थडे ब्लॉग में आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फिर उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, देख लीजिएगा। ये वाला फ़ोटो एक्स्ट्रा यहाँ पर जुड़ गया है, तो फिर थोड़ा सा इसका क्या कहते हैं उसको, पिन वगैरह एक्स्ट्रा लगाना पड़ा। तो ये वाला फ़ोटो क्या आप लोग पहचान पा रहे हैं? कुछ पुराना फ़ोटो है, कुछ नया फ़ोटो है, और इसमें से बहुत सारा ऐसा भी फ़ोटो है जो कि हम लोग का बचपन का भी फ़ोटो है। तो फ़ोटो का भी वीडियो शेयर की हूँ, तो फिर इसलिए ये फ़ोटो डिटेल में नहीं बता रही हूँ कौन सा कौन है। तो ये वाला एक फ़ोटो देखिए जो कि मेरे शादी से पहले का फ़ोटो है, कुछ इस तरह का मैं दिखती थी शादी से पहले। और दोपहर भर ना मैं और कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, फिर रात का टाइम में आकर पहुंच गई। तो ये देखिए रात का डिनर में आज हम लोग का क्या बना है। ये बना है घुगनी मटर का, और फिर साथ में धुसका बना है। तो फिर धुसका और मटर घुगनी ही आज हम लोग का डिनर में बना है, क्योंकि बारिश भी हो रखा था, साथ में सर्दी मतलब ठंडा बहुत ज़्यादा लग रहा था। और थोड़ा सा ठंडा लगता है तो हमें तला भुना खाने की और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और ऐसे में मम्मी ये सब दोपहर से ही तैयार करके रखी थी। थोड़ा इस सबको पहले से तैयार करके रखते हो ना तो फिर बहुत अच्छा बनता है। और मैं बना रही थी और मम्मी को बोली थी कि मैं तलते टाइम बोल दीजिएगा, मैं तल लूँगी, आप बस सब्जी को रेडी कर दो। और धुसका का रेसिपी ना अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर मुझे कॉमेंट में ज़रूर से बताना, मैं आप लोग को दिखा दूँगी धुसका का रेसिपी। पर घर जाने के बाद बहुत ही टेस्टी होता है, बहुत स्पॉन्जी होता है। और जब भी कुछ डिफरेंट खाने का मन करे ना, इस तरह से बनाकर आप खा सकते हो। और आप लोग तो जानते ही होंगे धुसका झारखंड का फेमस रेसिपी है, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसको चटनी के साथ भी खा सकते हो, घुगनी और साइड में अगर साइड में चटनी भी रहेगा ना तो और अच्छा लगता है। तो मैं अभी एक एक करके तल लूँगी, फिर हम लोग खाने भी बैठ जाएंगे यहीं पर। तो पापा बोल रहे थे कि टीवी देखते हुए खाएंगे, क्योंकि जब भी सर्दी गिरता है ना तो यहाँ पर डाइनिंग में बैठकर कोई खाना नहीं चाहते हैं, सबको यहाँ ड्राइंग रूम में बैठकर खाएंगे। और हम लोग भी, मतलब पापा का बात क्या कर रही हूँ, मैं भी वैसे ही करती थी कि वहीं पर बैठकर खाएंगे हम लोग। माँ एक एक करके वहाँ पहुँचाएगी, और हम लोग पानी कभी कभार फिल्टर से निकाल कर ले जाते थे। और ये ना एक चीज़ है कि हम लोग का ड्यूटी बना हुआ था शादी से पहले कि कभी दीदी लेकर जाएगी पानी तो कभी मैं, तो यही होता था। और आजकल ऐसा नहीं है कि मम्मी आजकल पानी भरने भी नहीं बोलती है। पहले सुबह सुबह ना उठो तो गाली भी मिलती थी, पर आजकल एकदम कुछ भी ऐसा नहीं है। जितना लेट तक सोई रहूँगी कुछ भी नहीं बोलती है मम्मी। पता नहीं ससुराल चली गई तो क्या हो गया ऐसे, तो कितना कुछ चेंज हो जाता है ना। तो पता नहीं मम्मी क्यों कुछ नहीं बोलती है, कि लगता है कि वहाँ जाकर मेरी बेटी इतना काम करती है, यहाँ थोड़ा वो आराम कर ले, इसी वजह से शायद हो सकता है। तो मैं भी आई हूँ तो 2 दिन 4 दिन के लिए जितना भी रहूँगी तो मम्मी अकेली करती रहेगी, वो थोड़ी ना हमसे। पहले मैं नहीं जानती थी, काम बोलने से मैं भागती थी, पर अभी हो रहा है कि मम्मी को देखकर ये नहीं होता है कि अकेली करती रहेगी दिन भर। और ऐसे में कोई होता है ना कि ऐसे में जितना काम रहता है पर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है काम। तो और हमेशा कुछ अच्छा बनाओ, ये करो वो करो, ऐसे होता है। और मैं जब से आई हूँ आप लोग तो देख ही रहे हैं, मम्मी हमेशा से ही कुछ स्पेशल बना ही रही है। एक दिन भी बंद नहीं कि मेरे लिए आज ये स्पेशल नहीं बना है। और मेरी बेटी है ना मेरी मम्मी के साथ हमेशा ही ऐसे करती रहती है कि कभी उनका घूंघट खोल देती है, कभी ऐसे साड़ी खींच देती है। और गांव में है कि मम्मी घर पर, मम्मी क्या बोलूँगी, हर गांव के हर कोई ऐसे घर पर भी रहेंगे ना सिर पे घूंघट डाल कर ही रहते हैं। बहुत कम टाइम ऐसे होता है कि कभी कभार निकल गया तो देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसको संभालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग तो आजकल नहीं संभाल पा रहे, ना ही पहन रहे हैं साड़ी वगैरह। हम लोग के यहाँ ना सबको ही मैक्सिमम डेली यूज के लिए कॉटन साड़ी का ही यूज करते हैं। जैसे और भी बहुत सारा साड़ी है और बहुत जगह चलता है, पर हम लोग के यहाँ डेली यूज में मम्मी बोलिए, बड़ी मम्मी बोलिए, वहाँ पर सासू माँ, सिर्फ हम मेरे ही परिवार के नहीं, मतलब गांव के हो या जो भी हो यहाँ पर रहते हैं, तो सब कोई कॉटन साड़ी ही पहनते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। और कॉटन साड़ी का भी प्रिंट और वो भी ना बहुत अच्छा अच्छा मिल जाता है। तो फिर मैं सोच रही हूँ ना जाते टाइम माँ के लिए यानी सासू माँ के लिए लेकर जाऊँगी यहाँ से। तो यही हो रहा है। और मेरी बेटी देखिए अभी मैं तल रही हूँ, वो वेट कर रही है, क्योंकि उसका फेवरेट ये ब्रेकफास्ट में कभी कभार हम लोग लाते हैं, पर अभी रात को बन रहा है, फिर भी वो बहुत खुश है कि आज बन रहा है घर पर ये अच्छा आइटम, उसका पसंदीदा।
तो देखिए यहीं पर है, नहीं जा रही है कहीं भी। तो मैं उसको भेज रही हूँ कि तुम यहाँ से जाओ, अभी मैं बना लूँगी फिर तुमको बुला लूँगी। तो नहीं जा रही है, यहीं पर टहल रही। और देखिए यहाँ पर आकर आपसे बात कर रही थी ना, तो उसका पाँव में चींटी काट दिया। कैसे ये चिल्लाई मुझ पर तो नहीं, मतलब चिल्ला कि मुझे चींटी काट दिया, चींटी काट दिया। तो फिर मैं उसको बुला कर ले आई, इधर चलाओ तुम। बड़ा वाला एक काला चींटी होता है ना, बारिश के साथ ही वो निकलना शुरू हो जाता है। वो चींटी दिखा रही है कि मेरे पाँव में काट दिया। तो कुछ नहीं होगा बोलकर मैं उसको बार बार बोल रही थी कि तुम जाओ यहाँ से, नहीं गई। तो फिर देखिए अभी मैं थोड़ा तल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। और मैं फिर से आ गई आप लोग से बात करने के लिए। और ये जो चीज़ है आप लोग नोटिस कर रहे होंगे कि मैं बना रही हूँ तो मम्मी 2 मिनट के लिए कहाँ गई थी, फिर वापस आ गई, क्योंकि उनको लग रहा है मुझे क्या ज़रूरत होगा। मन में एक हो गया है ना कि मुझे, मेरी बेटी को नहीं आता है। तो उनको पता नहीं कि उनकी बेटी ससुराल में खाना बनाने से लेकर सब कुछ कर पाती है। तो मैं बोल रही हूँ कि पापा को जाकर दे के आइए ना एक चखने के लिए। तो मम्मी को दिखा रही थी, तो मम्मी बोली थोड़ा सा गर्म है, अभी रुको 1-2 मिनट में पापा को दे दूँगी, फिर साथ में इसको, मतलब मेरी बेटी को भी, तो दोनों खा लेंगे, फिर हम दोनों खाएंगे। तो मम्मी बोल रही तुम भी जाओ ना, बैठ जाओ, मैं एक एक करके तल लूँगी। ऐसा ही मम्मी बोल रही है। तो मैं बोल रही हूँ बिल्कुल भी वैसे नहीं होगा, मैं आपके साथ ही खाऊंगी। और जब से आई हूँ ना, मैं मम्मी के साथ ही खाती हूँ, डिनर हो या फिर लंच के टाइम कभी कभार पापा के साथ बैठ जाती हूँ, क्योंकि मम्मी हम लोग को देगी फिर बैठती है। और हमेशा से ही हम लोग के वहाँ क्या करते हैं, साथ में बैठते हैं। पर मम्मी यहाँ एकदम भी नहीं चाहती है कि हम लोग के साथ बैठ कर खाए, क्योंकि क्या किसको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी वजह से बोलती है नहीं तुम लोग को दे दूँगी, फिर मैं आराम से बैठ कर खाऊँगी। और मेरी मम्मी जो है ना, थोड़ा सा हड़बड़ा के नहीं खा पाती हैं। उनको थोड़ा सा, जैसे आप अगर 5 मिनट में खाओगे, उनको 6 मिनट लग जाएगा, ऐसा बात है कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो खाना को मतलब च्यूज़ करके खाती हैं, तो इसी वजह से। और हम लोग हड़बड़ाते हैं तो एकदम तुरंत ही गबागब खा लेते हैं। तो उनसे नहीं होता, भले वो नहीं खाएंगी, पर इतना हड़बड़ा के उनसे नहीं होता है। तो अभी देखिए मम्मी बेटी और पापा के लिए डिनर लगा रही है। अभी हम लोग तो, जैसे मैं आप लोग को बोली, नहीं खाएंगे, कुछ टाइम बाद खाएंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे ना कि भाई कहाँ गया आज। भाई आज ऑफिस तो गया था, पर ऑफिस से वो गया है बारीपदा। तो वहाँ उसको थोड़ा सा काम है, तो आज नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना तब से कि बारिश हो रहा था। तो अभी रात का टाइम जो है ना, और थोड़ा ज़्यादा बारिश हुआ, तो पापा उसको मना किए कि इतना बारिश में आने का ज़रूरत नहीं है। उसका काम तो हो गया था, वो सोच रहा था कि तुरंत ही काम ख़त्म करके आ जाएगा। तो दीदी घर चल गया कि आज दीदी घर में रात भर रुक लेगा, फिर कल सुबह सुबह आकर वो ऑफिस जाएगा। और आज का वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ में मुझे कमेंट करके ये भी बताइए आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आईडी दिया हुआ है। कुछ पुराने वीडियोज़ का लिंक भी डाल दूँगी, आप चाहेंगे तो उसको चेक कर सकते हैं। तो अभी के लिए बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।